Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 EVS, we were studying about the chapter number 20. So we were learning chapter 20, and what was the name of the chapter? It was our messages. So what was the name of the chapter? It was our messages. हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है. वी गॉट ए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अबाउट दिस. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? वी गॉट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है? एंड उसके बाद हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट. सो लेट्स सी, हमने बात की थी फर्स्ट टाइप की जो था पर्सनल कम्युनिकेशन. अब जब हमने बात की फर्स्ट पर्सनल कम्युनिकेशन की, सो पर्सनल कम्युनिकेशन हमारा दो तरह से था. एक तो था हमारा रिटन, कि हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड दूसरा था हमारा वर्बल, जब हम बोल करके अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरों के सामने रखें. सो इस तरीके से दो टाइप के हमारे जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के पार्ट थे. नाउ अब जब हमने जाना था पर्सनल रिटन में, सो रिटन में वी टॉक अबाउट कि टेलीग्राम्स, लेटर्स, फैक्सेस, फेसबुक, दीज वर द written mode of communication in the personal communication. अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक एक रिटन जो भी हमारे कम्युनिकेशन के जो वेज थे, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टल सिस्टम की. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज पोस्टल सिस्टम. ओके, अब देखते हैं कि पोस्टल सिस्टम क्या है. सो जो पोस्टल सिस्टम है वो हमारा सबसे कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन रहा है. वो हमारा बहुत ही पुराने टाइम से ये हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ये चला आ रहा है, या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है. कैसे? एज यू कैन सी हियर कि लेटर्स जो होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रहे हैं. जैसे कि हम मैसेजेस भेजने के लिए लेटर्स का यूज़ करते थे, पोस्ट कार्ड्स के लिए हम पोस्ट कार्ड की तरह यूज़ करते थे, एंड जो हमारा इंग्लैंड लेटर होता था और एनवलप जो होता था. ओके, सो इंग्लैंड लेटर में क्या होता है? जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी कंट्री में लेटर भेजो, सो दैट इज़ गोइंग टू बी नोन एज द इंग्लैंड लेटर. एंड जो एनवलप होते थे, एनवलप्स के थ्रू अगर आपको भेजना है, देन वी आर गोइंग टू सेंड इट विद द help of the letters in the envelope, and then we are going to convey our messages and complete the communication. So letters are the most popular means of किसके लिए यूज होते थे? मैसेजेस भेजने के लिए, पोस्ट कार्ड भेजने के लिए, envelopes and inland letters भेजने के लिए. Now stamped postal envelopes are available at the post office. सबसे पहले हमने बात की कि ये हमारा जो पोस्ट कार्ड है, ओके, जो हमारे लेटर्स हैं ये इनमें आते हैं. देन हमने बात की कि इनमें हमारे एनवेलप्स आते हैं, और क्या आता है? इंग्लैंड लेटर्स. ओके, नाउ दीज थिंग्स वर देयर. अब क्या होता है कि जो हमारे स्टैम्प लगे हुए, अब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेटर्स भेजने हैं, सो स्टैम्प लगे हुए जो एनवलप होते थे वो हमारे पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल होते थे. उससे क्या होता था कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अपने लेटर को जाके आप वहाँ से एनवलप परचेस कर लेंगे, एंड अपने लेटर को उसमें डाल करके आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं. कुछ रुपीस दे करके, फी आप जो चार्जेस होंगे वो पे करके अपने लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं. सो हमें क्या मिलता है पोस्ट ऑफिसेज में? स्टैम्प्ड, मुहर लगे हुए पोस्टल, जो हमारे पत्र के लिफाफे होते थे, एनवेलप्स.
Okay, these things we used to get in the post office. Now, aerogram. There is a term written aerograms. Okay. Now, this is I think you can understand this word aero. It means हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? एरोग्राम्स जो हमारा यूज़ होता था वो दो कंट्रीज़ के बीच में यूज़ होता था। हम अपने लेटर को जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते थे तो हम यूज़ करते थे एरोग्राम का। सो एरोग्राम एंड एरोग्राम्स आर यूज्ड टू सेंड टू सेंड मेल। जो भी हमारे मेल होते थे वो कहाँ पे जाएंगे? फॉरेन कंट्रीज में। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज के जो मेल होते थे उसको भेजने के लिए हम किसका यूज करते थे? उसको भेजने के लिए हम एरोग्राम का यूज करते थे। इसकी हेल्प से हम अपने जो एक कंट्री है, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में क्या भेज सकते थे? इसकी हेल्प से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हमारे मेल्स हैं वो सेंड कर सकते थे। नाउ अब हम बात करेंगे पोस्टल सिस्टम में एक और वर्ड हमारा मेंशन किया गया है एंड दैट इज पिन कोड। पिन कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ दिस पिन कोड? ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? लेट्स क्विकली सी दैट। सो आई एम यूजिंग दिस पोर्शन। So now it is talking a pin code. एक पिन कोड यूज होता था किस लिए? अ पिन कोड। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन कोड? पिन, सो वी कैन अंडरस्टैंड पिन कोड क्या होता है? पिन कोड होता है हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, पिन कोड क्या होता है? पिन कोड होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसके हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक पिन कोड होता है जिसके थ्रू उस एरिया को पहचाना जाता है कि इस एरिया के लिए ये लेटर लिखा गया है, सो दैट जो भी पर्टिकुलर प्लेस है या जो भी पर्टिकुलर एरिया के लिए वो लेटर भेजा गया है वहाँ पे पहुँचाया जा सके। सो आपके भी एरिया का एक स्पेसिफिक पिन कोड होगा। सो यू हैव टू टेल मी, आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है? यू हैव टू टेल मी अबाउट दिस इन द क्लास कि जिस भी जगह पे आप रह रहे हो उस एरिया का पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है। ओके, नाउ सो व्हाट इज द पोस्टल इंडेक्स नंबर? पोस्टल इंडेक्स नंबर इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर। ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है that the letter reaches the correct address. So इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम जो द लेटर्स होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। So reaches the correct address. ओके, इसके थ्रू हम जो लेटर्स हैं उनको सही स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं या जहां के लिए वो लिखे गए हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट। सो नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टल सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। The next thing is talking about telephone. So you know telephone is part of which one? Okay, so next है हमारा टेलीफोन। सबसे पहले हमने बात की पोस्टल सिस्टम की, अब हम बात करेंगे टेलीफोन्स की। ओके, तो जो हमारा टेलीफोन क्या है? टेलीफोन हमारे सारे सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फास्ट माना जाता है। ओके, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन। ये क्या है? हमारा मोस्ट कॉमन टू वे मीन्स होता है। क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा टेलीफोन है वो टू वे कम्युनिकेशन करने में सबसे फास्ट माना जाता है। सो वी कैन मेंशन दैट इट इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ मोस्ट कॉमन
ये सबसे ज़्यादा कॉमन है किस चीज़ के लिए, टू वे कम्युनिकेशंस के लिए। ओके, टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, वी कैन ईजली टॉक टू द पर्सन, वी कैन ईजली टॉक टू अ पर्सन लिविंग एट अ फार ऑफ प्लेस, सो वी कैन से ईजली कनेक्टिविटी। हम ईजली कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से जो कि सी हम उन लोगों से ईजिली बात कर सकते हैं और उन लोगों से ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं जो कि बहुत दूर दराज के जगह पे रह रहे हैं, जो कि हमसे बहुत दूर रह रहे हैं, जिनसे हम मिल नहीं सकते हैं, उन लोगों से हम टेलीफोन के थ्रू ईजिली और बहुत ही जल्दी बात कर सकते हैं। किससे बात कर सकते हैं? तो टेलीफोन की हेल्प से हम बात कर सकते हैं। Now, they help us to communicate with whom? So, they help us to communicate with friends. Okay, हमारे फ्रेंड्स से बात करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, एंड देन हमारे रिलेटिव से बात करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, एंड अदर्स। आपको किसी से भी बात करनी हो, इफ़ यू आर फार फ्रॉम दैट पर्सन, देन यू कैन ईजिली कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन। ओके, नाउ अब जब पोस्टल सिस्टम की बात की थी तो हमने पिन कोड की बात की थी, उसी तरीके से इसमें भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं। सो लेट्स सी दोज टर्म्स। अब जब हम अपनी वी कैन डायरेक्टली कॉल, व्हाट कैन वी डू, हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। ओके, एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर अपनी कंट्री में जब भी कोई होता है तो हम उसे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं और हम उससे बात कर सकते हैं अगर हमें अपनी कंट्री में किसी से बात करनी है। बट व्हाट इफ़ वी वांट टू कॉल इन अब्रॉड, अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी से बात करनी है कॉल पर, तो हम कैसे बात करते हैं? सो वी यूज दिस थिंग्स, दैट इज STD. I think you must have studied about heard of this, STD and IST. STD is subscriber trunk dialing. Okay, STD is subscriber trunk dialing and IST is international subscriber dialing. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे क्या होता है कि STD किस तरीके से यूज होता है जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल कर रहे हो। ओके, इफ़ यू अपने स्टेट से, लाइक आप यूपी में हो एंड यू आर कॉलिंग फ्रॉम योर स्टेट टू समवन हु इज़ लिविंग इन द महाराष्ट्र, आप अपने स्टेट में किसी को कॉल कर रहे हो जो महाराष्ट्र में रहता है, आपके रिलेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ का आप STD कोड अप्लाई करोगे, उस जगह का STD कोड अप्लाई करोगे कॉल से जस्ट पहले, नंबर से जस्ट पहले। एंड व्हाट इज द STD कोड? व्हाट इज STD? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ STD. So subscriber trunk dialing is the full form of the STD. Now what is stands for IST? So IST stands for, IST हम कब यूज़ करते हैं? First let's talk about that. IST हम तब यूज़ करते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बात करो, उस केस में आप ISD का यूज़ करोगे। इसका जो फुल फॉर्म है, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, ये इससे भी पता चलता है इंटरनेशनल, तो आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात हो रही है, दैट्स वाई दिस वर्ड इज मेंशन्ड हियर। सो फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कॉल करोगे देन यू विल यूज द IST कोड। हर एक कंट्री का IST कोड होता है अपना। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IST? दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, सो जस्ट कीप इट इन माइंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD and what is the full form of IST. STD is subscriber trunk dialing and IST is international subscriber dialing. Okay, that's it. So ये दोनों के full form थे. Now let's come to the next thing. Now it is talking about that we are using. आज के दिन में क्या होता है? Nowadays we have started using the modified version of the telephones.
नाउ वी हैव मोर डेवलप्ड टेलीफोन्स, इसलिए वो मॉडिफाइड होते हैं। सो वो किस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, लेट्स सी दैट। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द मॉडिफाइड, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं टेलीफोन्स में, एंड उन चेंजेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है हमारा एक पर्सन से कनेक्ट होना, जो कि बहुत ज़्यादा हमसे दूर रह रहे हो, हमारे रिलेटिव हो या हमारी फ्रेंड हो, जिससे कि आज के टाइम पे भी आप कहीं भी हो, किसी भी प्लेस हो पर हो, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दैट, सो यू कैन सी जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है हमारा टेलीफोन का मोबाइल्स, ओके, दैट इज मोबाइल फोन और सेल्यूलर फोन। क्या है वो, मोबाइल फोन्स और सेल्यूलर फोन। इसने जगह ले ली है आज के टाइम पे मोस्टली टेलीफोन की। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी कनेक्टिविटी हो गई है लोगों से बहुत इजी हो गई है। जो टेलीफोन्स थे उन्हें इजी कैरी का अपने पास कहीं कैरी नहीं कर सकते थे, ले नहीं जा सकते थे, बट द मोबाइल फ़ोन इज़ समथिंग विच यू कैन कैरी एनीवेयर। आप अपने साथ उसे कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो आप लोगों से बात कर सकते हो। ओके, नाउ द एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन आर, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज, सो एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, क्या एडवांटेज है मोबाइल फ़ोन का, सो वी कैन से द एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन आर दैट वी कैन कैरी इट एनीवेयर, जैसा कि मैंने बताया, ओके, वी कैन कैरी इट एनीवेयर, कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं। जबकि टेलीफोन में क्या होता था कि वो वायर्ड से कनेक्ट होते थे, दैट्स वाई हम उसे कहीं ले नहीं जा सकते थे। वी कैन, सो वी कैन कैरी इट एनीवेयर, we can carry it anywhere, कहीं भी हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। and we can send messages, okay, we can send messages from our मोबाइल फोन्स। हमारा जो मोबाइल फोन्स होता है उससे हम कहीं भी मैसेजेस भेज सकते हैं, ईजिली हम उससे किसी को भी मैसेजेस भेज सकते हैं। अब उस मैसेजेस भेजने को जब आप मोबाइल के थ्रू मैसेजेस भेजते हो उसे क्या कहते हैं, सो दिस काइंड ऑफ मैसेजेस, दिस काइंड ऑफ मैसेज is known as SMS। इसे क्या कहते हैं, इस तरह के मैसेजेस को हम क्या कहते हैं, SMS। जब आप मोबाइल फोन के थ्रू किसी को मैसेज भेजते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैसेजेस। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS, डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS, सो दैट इज शॉर्ट मैसेज service। What is that? Short message service. This is the full form of SMS। अब SMS हम मोबाइल्स के थ्रू भेज सकते हैं, किसी को भी किसी से भी कनेक्ट रह सकते हैं easily। and what was the next advantage of the mobiles, कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर easily कैरी कर सकते हैं। So today we have completed the first thing, that was the postal system, and then we came to the next thing, that was the telephone। You have to do one thing, आपको as a homework ये पता करके आना है कि what is the pin code of your area। I told you in the postal system कि हर एक एरिया का एक पिन कोड होता है, so you have to check that कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, and you have to tell me that number कि आपके पिन कोड का आपका पिन कोड क्या है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्लीट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टेलीफोन सेक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स एंड देन द ईमेल, एंड देन वी विल कंप्लीट द mass media section, which is very interesting section also, and then newspaper। So in this way we will complete our lesson। For now we have completed these things। You have to just find what is the pin code
and as you know, you have to learn the codes of STD, the full form of STD and IST also. So for now we are done. I will meet you in the next class.